Hello everyone. In this video lecture, we are going to talk about a general or basic concept of tenses in English. इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि टेंस होता क्या है और उसकी कुछ टाइप्स को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. So let's get started. Okay, so as you can see, an example is given. The cafeteria opens at 7:30 in the morning. That is the first example. So the verb here open refers to present time, यानी कि कैफेटेरिया 7:30 बजे खुलता है, ओपन होता है. तो जो यहाँ पे वर्ब ओपन यूज हुआ है, that refers to present time. Okay, if we look at the second example, the cafeteria opened at 7:30 in the morning. So opened verb refers to past time, यानी कैफेटेरिया जो है कल 7:30 बजे या 7:30 बजे खुला था. तो ये पास्ट टाइम को या गुजरे हुए वक्त को रिफर कर रहा है. Let's look at the example number 3. The cafeteria will open at 7:30 in the morning. Will open. तो ये जो हमें बता रहा है कि ये फ्यूचर में आने वाले वक्त में ये कैफेटेरिया खुलेगा. इसका मतलब क्या हुआ? The present time denotes the present tense. प्रेजेंट टाइम जो है वो प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. पास्ट टाइम जो है वो पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है. और जो फ्यूचर टाइम है, आने वाला वक्त है, उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं. सो इट मींस देयर आर थ्री मेन or principal tenses in English language. The first one is the present tense, the second one is the past tense, the third one is the future tense. तो ये तीन बुनियादी टेंसेस हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर. So now what's the meaning? What's the meaning of the word tense? So the word tense comes from the Latin word tempus, which means time. So in a word, मुख्तसर ये, the tense expresses the time of an action. Tense जो है वो बताता है कि किसी भी जो एक्शन है, जो काम है, उसका वक्त क्या है. वो एक्शन प्रेजेंट का है, वो एक्शन जो है वो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या वो एक्शन जो है वो अभी होगा फ्यूचर के अंदर. ठीक है, तो कोई भी इवेंट जो है उसका जो टाइम है कि ये वाकया, ये बात, ये काम कब हुआ है, किस वक्त हुआ है, तो उसको हम टेंस कहते हैं. ओके, द प्रेजेंट टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टेंसेस. हर टेंस जो है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट जो टेंस है उसके भी 4 कैटेगरीज हैं, पास्ट की भी 4 कैटेगरीज हैं, इसी तरह फ्यूचर की भी 4 कैटेगरीज हैं. सो लेट्स लुक एट प्रेजेंट टेंस. उसकी क्या कैटेगरीज है? तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये फर्स्ट कैटेगरी है. एग्जांपल है आई डू. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस ये एक ही बात है. सो आई एम डूइंग. थर्ड उसकी जो कैटेगरी है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव डन. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग. तो ये 4 कैटेगरीज हैं जो कि प्रेजेंट टेंस के अंदर आती हैं. So now note that all the verbs in the said sentences show present time. अब इन सब का ताल्लुक जो है वो प्रेजेंट के साथ है, प्रेजेंट टाइम के साथ है. That is why they said to be present tense. इसलिए इनको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं. देखिए ये प्रेजेंट, 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 इन तमाम टेंसेस के साथ प्रेजेंट का वर्ड आ रहा है. इसका मतलब ये है कि ये जो टेंसेस हैं इनका ताल्लुक प्रेजेंट के साथ है. ये जो भी एक्शन होते हैं उनका जो सेंस बनती है, उसका लिंक जो है वो प्रेजेंट के साथ होता है. ठीक है, हाल के साथ होता है. उर्दू में हम कहते हैं हाल. ठीक है. सेम इज द केस विद पास्ट टेंस. पास्ट टेंस की भी 4 कैटेगरीज हैं, पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट टेंस. फॉर एग्जांपल आई डिड, पास्ट प्रोग्रेसिव. और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, आई वाज डूइंग. Past perfect tense, I had done. And the past perfect continuous tense, I had been doing for 2 months. अब इसके अंदर भी क्या है? The verbs in the said sentences show past time. इन सब का ताल्लुक गुजरे हुए वक्त के साथ है. ये जितने भी टेंस हैं कि मैंने किया, मैं कर रहा था, मैं कर चुका था, ठीक है, और मैं करता रहा हूँगा 2 महीने से, यानी ये सारे का सारा जो जो टेंसेस हैं ये गुजरे हुए वक्त को रिप्रेजेंट करते हैं, पास्ट टाइम को डिनोट करते हैं. इसलिए इनके साथ जो है वो पास्ट का लफ्ज, पास्ट का वर्ड आ रहा है. पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ये पास्ट का लफ्ज आ रहा है. इसका मतलब ये है कि इन जुमलों का ताल्लुक पास्ट गुजरे हुए वक्त के साथ है, पास्ट टाइम के साथ है. इसी तरह फ्यूचर टेंस है, उसकी भी 4 कैटेगरीज है. फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आई शैल डू.
future progressive or future continuous tense, I shall be doing. Future perfect tense, I shall have done. Future perfect continuous tense, I shall have been doing for 2 months. अब इसके अंदर भी क्या है, अगर आप देखेंगे कि हर टेंस के अंदर फ्यूचर 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 का लफ्ज जो है वो रिपीटेडली आ रहा है। ये क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे टेंसेस आने वाले वक्त को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये सारे एक्शंस, ये सारे काम आने वाले वक्त में होंगे। ठीक है, इसका ताल्लुक फ्यूचर के साथ है, इसलिए इन सबको हम कहते हैं फ्यूचर के टेंसेस। ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस चार्ट के अंदर मैंने इन तमाम टेंसेस को, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टेंसेस की जो चार चार कैटेगरीज हैं, उनकी एक एक और एग्जांपल दी है, so you can understand the idea and have the clarity about these tenses. For example, you speak, present simple. You are speaking, present continuous. You have spoken, present perfect. You have been speaking for 10 minutes, present perfect continuous. Past की चार categories में, you spoke, past simple. You were speaking, past continuous. You had spoken, past perfect tense. And you had been speaking for 10 minutes, past perfect continuous tense. Future, you will speak, future simple. You will be speaking, future continuous. You will have spoken, future perfect. You will have been speaking for 10 minutes, future perfect continuous. तो ये अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो ये टोटल 12 टेंसेस बन जाते हैं, और यही टोटल टेंसेस हैं जो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में इनको कवर करेंगे. Okay, now it's your practice time. There are given some examples on these slides. For example, it has been raining all night. I had seen him come. He's waiting for you in the hospital. I shall have reached my home. I hear that he has passed the examination. Okay, so all you have to do is just point out the tenses. ये बताएं कि ये टेंस कौन सा है, either it is present tense or past tense or future tense. ठीक है, आपने इनकी फर्दर कैटेगरीज नहीं बतानी, जस्ट आपने बताना है कि आपको इन टेंस की मतलब अपेरेंटली देख के इनको क्या लगता है कि ये प्रेजेंट के हैं, पास्ट के या फ्यूचर के हैं. यू कैन पॉज द वीडियो एट द मोमेंट एंड फाइंड आउट और पॉइंट आउट द टेंसेस गिवन इन द एग्जांपल्स. आप 2-4 मिनट इस वीडियो को पॉज करके खुद से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ये टेंसेस जो है ये किस टेंस के हैं, either they are from present, past or future. All right, so now you can verify your answer by just following this answer key. वो जो पिछले मैंने examples आपको दी थी to identify the tense, तो अब आप देख सकते हैं it has been raining all night. The present tense को represent कर रहा है I had seen him come. ये past tense को refer कर रहा है he is waiting for you in the hospital. ये present tense को show कर रहा है. And I shall have reached my home, और ये जो helping verb है ये future tense को denote कर रहा है. And I hear that he has passed examination, ये present को refer कर रहा है. तो आप अपने आंसर्स को इस की के साथ चेक करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या था और आप कितने परसेंट आप यू वर राइट. और आई होप कि ये बेसिक से हैं, तो आपको आपके ऑल 5 सेंटेंसेस वुड बी करेक्ट. आपने सारे सही तरीके से आइडेंटिफाई किए होंगे, करेक्टली आइडेंटिफाई किए होंगे. ओके, नाउ इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू. अभी तक हमने कुछ 12 टेंसेस के मुतालिक और टेंस होता क्या है और उनकी कुछ कैटेगरीज को, और फिर हम उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका भी हमने थोड़ा सा देखा है. तो if you can answer these questions, it means you have understood the basic or fundamental concept related to tenses. वो questions कौन-कौन से हैं? Can you answer the following questions? Number 1, can you define what the tense means? हम ये बात कर चुके हैं. So try to define what the tense means to you. How would you know that the tense is present? आपको कैसे पता चलेगा tense जो है वो present है? ये भी हम बात कर चुके हैं. ठीक है, try to answer this question as well. Okay, how do you know that the tense is past? कैसे पता चलेगा कि जो tense है, जो sentence लिखा गया है, वो past tense को show कर रहा है? And how would you identify that the tense is future? कैसे पता चलेगा कि tense जो है वो future time को, आने वाले वक्त को denote कर रहा है? इसकी भी हमने examples देख ली हैं, और I'm sure you can easily identify the tense from those sentences. My 5th question is, can you recall all the 12 tenses? वो भी हम कर चुके हैं. Okay, take 5 minutes, pause this video and try answering these questions. So congratulations, well done. You have mastered the basics of the
टेंसेस। अब आपने जो आपको बहुत मुबारक हो, आपने जो टेंसेस के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं और जो हमारे 12 टेंसेस हैं उनको उनका एक ओवरव्यू आपने ले लिया है। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो क्या है, और उसके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जो स्पेलिंग्स हैं, उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, और उसकी सेंस क्या बनती है, इंशाल्लाह वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Thank you so much for watching the video. If you have any question, you can comment in the comment section and I'll try to answer those questions. If you like this video, please hit the like button and share with your fellows and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching the video.